Hello friends, welcome to our YouTube channel Ashwati PeduTech. Today we are going to discuss and solve the problem set of chapter first of 10th standard geometry similarity. हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये चैप्टर के एक्सरसाइज के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है जिसे मैं अलग से एक्सप्लेन करके अपलोड करूंगा। आज हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सेट है। क्वेश्चन 2 ऑफ द प्रॉब्लम सेट हमें ये डायग्राम दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी बी डैश डी डैश सी है, यानी कि बी डी सी ऑल द 3 पॉइंट्स दे आर कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर। बीडी हमें 7 दे दिया है, बीसी हमें 20 दिया है, राइट। और हमें ये रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। बहुत सिंपल सम है। एज यू ऑल आर अवेयर, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट 1.1 में है और सेकेंड 1.4। 1.4 का जो कंसेप्ट है उसमें ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पर हमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिया है। जो भी दो ट्राइंगल का हमें रेशियो पूछा एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एबीसी, कोई सिमिलरिटी हमें यहाँ दिया नहीं है। यानी हम ये सम 1.1 के मेथड से सॉल्व करेंगे। 1.1 का मेथड अगर हम अप्लाई करना है हमें, तो क्या फाइंड करना है? ट्राइंगल्स के हाइट सेम है या बेस सेम है या दोनों सेम है या दोनों अलग है, ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन हियर इज, हमें यहाँ पर हाइट नहीं दिया है, तो एनी हाउ वी हैव टू फॉर्म दी हाइट। एज यू न्यू वेरी वेल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हाइट ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल होता है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इट्स हाइट इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल, याद रखो, राइट। ये कंसेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एडीसी ट्राइंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट कहाँ होगा? ट्राइंगल के बाहर, मतलब यहां पर होगा, ठीक है। और आप ट्राइंगल एबीडी देखिए, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका हाइट ट्राइंगल के अंदर होगा, ओके। यानी अब हमारे पास कंसेप्ट कैसा है? दोनों ट्राइंगल के हाइट्स हमारे पास है। एडीसी ट्राइंगल, उसका हाइट ये है, रेड मार्क। एबीडी ट्राइंगल का भी हाइट वही है। अगर मैं ये एडी साइड निकाल दूं तो देखिए एबीसी ट्राइंगल बन गया, वो भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका हाइट भी वही होगा। यानी वी हैव 3 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल एबीसी है, वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइट ये हुआ। सेकेंड ट्राइंगल एबीडी है, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका भी हाइट क्या होगा? तो इसका भी हाइट क्या होगा? सेम। और एडीसी है, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसका भी हाइट ये है। यानी ऑल थ्री ट्राइंगल्स हैव सेम हाइट, ओके। तो हमें ये सम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा सम है। सी, पहले हम बीडी के साथ डीसी भी फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में लेता हूं बी डैश डी डैश सी, ये रीजन है, राइट। बी डैश डी डैश सी, ये रीजन है। इसके बेस पे वी कैन राइट बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी, बी डी प्लस डी सी इक्वल टू बी सी। अब आप वैल्यूज डाल दीजिए। बी डी इज गिवन टू अस 7, डी सी वी डोंट नो, और ये दिया हमें 20, तो डी सी इक्वल टू 20 माइनस 7, सो वी गॉट डी सी एज 13। ये हमारा फर्स्ट आंसर फॉर्म हुआ, यानी कि लेंथ ऑफ डीसी हमें मिल गया, ये हमें 13 मिला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। इन दैट फर्स्ट इज गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी।
पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका हाइट सेम है या बेस सेम है। ए बी डी, ये देखिए ए बी डी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो ये उसका हाइट हो, राइट। ए डी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका भी हाइट ये है, यानी दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट, ये हमने यहां लिखा ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अगर हाइट सेम है तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू देयर बेसिस। सो ए बी डी, इसका बेस होगा बी डी, इट्स बेस इज बी डी। और ए डी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इसका बेस होगा डी सी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू BD। BD कितना है हमारे पास 7 एंड DC इज 13। नाउ वी कांट कैंसल, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, अब हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इनके रेशियो में हाइट सेम है या बेस सेम है। तो ट्राइंगल ABD अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, इसका हाइट है ये रेड मार्क, राइट, परपेंडिकुलर हाइट दिया। और ABC अगर मैं ये निकाल दूं, ABC, तो देखो ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका भी हाइट यही होगा, यानी दोनों एक्यूट एंगल ट्राइंगल है विद सेम हाइट। तो सेम हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू दी बेसिस। तो इसका बेस क्या होगा, ABD का बेस देखिए हमारे पास है BD, इट इज BD। और ABC पूरा ट्राइंगल है, तो उसका बेस होगा BC, राइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 7/20। इसे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, कैंसिलेशन नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पहले ADC इसका हाइट हुआ ये रेड परपेंडिकुलर साइड, देन ABC उसका भी हाइट वही है, यानी इसके भी हाइट्स सेम है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, रीजन क्या आएगा, triangles with same height, right, triangles with same height।
तो इसका हाइट क्या होगा, ADC का हाइट है परपेंडिकुलर पार्ट, तो BD आएगा, BC आएगा, ADC BC और ABC का BC। तो वैल्यू डाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू इज 13 अपॉन 20। इसे भी हम कोई कैंसलेशन नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now question number 3. Ratio of area of two triangle is equal to, with equal height is 2:3. If the base of the smaller triangle is 6 cm, then what is the corresponding base of the bigger triangle? बहुत ही सिंपल सा समय, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं दिया है, हमें क्लियर बोल दिया है। देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स आया यानी हमें क्लियर हो गया, ये एक्सरसाइज 1.1 का सम है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 2:3 और हमें बेस दिया है स्मॉलर ट्राइंगल का 6। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल, राइट। तो मैं यहां सोल्यूशन लेता हूं। तो देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट the areas, let the areas of both the triangles, both नहीं लिखते हैं, हमें स्मॉलर बिगर दिया ना वैसे लिखते हैं। let the area of bigger triangle is A2 and smaller triangle is A1, राइट। हमने स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया A1 लिया, बिगर ट्राइंगल का एरिया A2 लिया। वाई, देखो स्मॉलर नंबर पहले है रेशियो में और बिगर नंबर बाद में, तो A1 अपॉन A2 का फॉर्मेट जाएगा। एंड their corresponding bases are B2 and B1 respectively, and their corresponding bases A2 बिगर ट्राइंगल का एरिया है, तो बिगर ट्राइंगल का बेस हुआ B2, A1 स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है तो उसका बेस हुआ B1, राइट। यानी हमारे पास गिवन क्या है, A1 अपॉन A2 is 2/3, राइट। और हमें स्मॉलर ट्राइंगल का बेस दिया है, स्मॉलर ट्राइंगल का बेस क्या है, B1, B1 is 6 सेंटीमीटर, दे आस्क्ड B2, ठीक है। सो हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2. Why it is equal to the ratio of base? Because it is given के triangles with same height. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं triangles with same height. Clear? अब हम रेशियो अप्लाई करते हैं। रेशियो क्या दिया हमें, 2/3, रेशियो 2/3 है, राइट। अब हमें दिया है स्मॉलर ट्राइंगल का बेस, स्मॉलर ट्राइंगल में देखो रेशियो में छोटा नंबर 2 है जो न्यूमरेटर में A1, ओके, यानी हमें B1 दिया है 6 और अपॉन B2
यानी बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल हमें नहीं मालूम है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेता हूं तो 3 इंटू 6 और ये 2 वहां शिफ्ट होगा अपॉन 2, राइट। तो ये कैंसिलेशन लेते हैं हम, 2 3 जा 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया B2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर फॉर्म हुआ, राइट। तो हम फाइनली यहां लिख लेते हैं, therefore corresponding base of bigger triangle is 9 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा सम है। द डायग्राम इज गिवन टू अस। इसमें बोला है कि एंगल बी और सी एंगल बी एंड एंगल सी 90 डिग्री है। ए बी हमें 6 दे दिया है, डी सी हमें 8 दे दिया है। व्हाट दे आस्क्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी ट्राइंगल और डी सी बी ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी, ये ट्राइंगल में यहां अलग से ड्रॉ करके समझाता हूं। ए बी सी ये 90 है, राइट। इसमें ए बी हमें 6 दे दिया है, सो ए बी हो गया हाइट, देखो 90 डिग्री दिया है तो दिस इज योर हाइट, और नीचे बेस हो गया बी सी, यानी ये आपकी हाइट है और ये आपका बेस है, किसमें, ट्राइंगल एबीसी में। ओके, अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं सामने, ऐसे दिया है डी सी बी, ये देखिए यहां 90 डिग्री दिया है, डी सी बी 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें डी सी दिया है 8, ओके। तो अब ये 90 डिग्री है तो दिस इज योर हाइट, तो बीसी बेस हो गया, यानी यहां भी 8 क्या है, हाइट है, और इसका बेस क्या बना, बीसी, यानी ट्राइंगल एबीसी का भी बेस बीसी है और ट्राइंगल डीसीबी का भी बेस बीसी है, यानी ट्राइंगल्स क्या हो गए, सेम बेस के हो गए। यानी हमें अप्लाई करना है मेथड 1.1 एक्सरसाइज का। तो मैं यहां सॉल्व करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल टू, ये कैसे ट्राइंगल्स हो गए, ट्राइंगल्स विथ सेम बेस, ट्राइंगल्स विथ सेम बेस। अगर ट्राइंगल्स विथ सेम बेस है तो यहाँ पर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हाइट्स क्या है हमारे पास, ए बी, और बेस क्या है, अरे सॉरी अदर हाइट क्या है, डी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी is equal to, apply their values, 6 upon 8। मैं कैंसिलेशन करता हूं, 2 3 जा 2 4 जा, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4।
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यही सम आप और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। We can solve this method in this way also. हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB पूछा है। आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए ट्राइंगल ABC यहाँ मैंने अलग से ड्रॉ करके दिया है, AB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस BC, तो मैंने यहाँ BC लिखा, और हाइट क्या होगा? AB, AB हाइट है, तो यहाँ हमने लिखा AB हाइट। वैसे आप ट्राइंगल DCB लीजिए, देखिए DCB बेस क्या है? BC, और हाइट है DC। क्लियर? अब आप जो कैंसिल होता है वो कर दीजिए, हाफ हाफ कैंसल्ड, BC BC कैंसल्ड, तो अब हमारे पास क्या आंसर फॉर्म हो रहा है? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू AB अपॉन DC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल टू, अब आप वैल्यू डाल दीजिए AB और DC का, इट इज 6/8। अगेन कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 3 जा 2 4 जा, तो हमारा फाइनल आंसर देखिए फॉर्म हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB is equal to 3/4. This is our final answer. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट के 3 सम सॉल्व किए। इसके नेक्स्ट वीडियो में विल गोइंग टू स्टार्ट विद दी सम नंबर 5, सो स्टे ट्यून विद अस। साथ ही में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।